वेलकम बैक, वापस से नया स्वागत है। तो अभी हमारे स्टूडेंट है, सब लोगों से मैं मिलवाता हूँ कौन कहाँ से आया था, कौन कौन सा ट्रेनिंग लिया और क्या करते थे पहले। सर आपका लीजिए, आपका नाम, क्या करते थे, एक एक करके पास करते जाइए। आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार तोमर। क्या करते थे पहले? मैं सर खेती करता था, किसान। अरे वाह, तो खेती से इस लाइन में आने क्यों सोचा? सर फ्यूचर में बच्चे भी बड़े होंगे तो मार्केट बाज़ार में रहना है, तो गांव बाज़ार से खेती तो नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पर पैसे तो चाहिए जी, इसलिए कुछ सोचा सर मैंने। बहुत बढ़िया। कौन से महीने में आए थे आप? मैं 8वें महीने में आया था, 8वें महीने में, 1 तारीख को। अगस्त में? हाँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 7वां महीना चल रहा है। तो क्या कहना चाहोगे? हमारे कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि जब 3 महीने का ही कोर्स है बाबा में, तो नहीं सर, जो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कितनी जल्दी सीखते हैं क्या है। आज मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं, तो आज ही आपको जाने के घर पे और भी रुक सकते हो। नहीं सर, अभी रुकूंगा मैं। और रुकोगे? हाँ 1 अगस्त को आए हैं, आपके सामने लाइव है और 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद भी ये 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रुक सकते हैं इधर। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट देते तो इनको हम लोग भगा रहे हैं। कोर्स जो टाइम है वो 6 मंथ का है, तो 6 मंथ के अंदर ही हम लोग करवाते हैं। ईसीएम का हमारा 2 महीने का है, तो 2 महीने के अलावा हम लोग 5-10 दिन एक्स्ट्रा देते हैं जो है। आप सर, आपका नाम, कहाँ से आए थे? ओम प्रकाश, बिहार से। ओम प्रकाश जी, क्या करते थे आप? कंपनी में काम करता था। कंपनी में काम करते? कितना सैलरी मिलता था? डरने जाने सब लोग ऐसे भाई है, 10,000, 15,000, 20,000, 40 14, 14,000, 40 40,000। 40,000 की जॉब वाले तो देख रहे हैं इसको, उनका तो ड्रीम है कि जिंदगी में 40,000 कमाऊं, गर्लफ्रेंड बनाऊं, एक गाड़ी लूंगा मैं ईएमआई पे, 10,000 ईएमआई जाएगी, एक आईफोन लूंगा और जिंदगी सेट है। आपने इतना मजबूत डिसीजन कैसे लिया कि 40,000 की जॉब को लात मार के आए? नहीं सर, लात नहीं, वो उसमें है, वो एंगेजमेंट में होता है। अच्छा। कभी भी निकाल सकते हैं वो। अच्छा। तो वो अपना लाइफ टाइम के लिए कुछ कौन तो सी बनाने कंपनी में थे? मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी। कितनी बड़ी बात है, मारुति सुजुकी में जॉब है, 40,000 रुपये सैलरी है, फिर भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कि हाथ में हुनर है, तो कंपनी ने कभी निकाल भी दिया तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तो खुद से सीख लीजिए, हाथ में हुनर है तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कहीं जो जॉब नहीं मिलेगी तो 50,000 के चाबी पाने कार वाले और 10,000 के चाबी पाने बाइक वाले और ये ईसीएम वाले, कहीं भी छोटा सा सेटअप लेके बैठ जाओ और आप कर सकते हो। कोई भी गाड़ी रिपेयर करवाने आएगा, बाइक आएगा, कार आएगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि सोफा है कि नहीं है, आरओ का पानी है या नहीं है। आप उनकी गाड़ी को कितने कम से कम रुपए में बेस्ट सर्विस कर सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है। आप मोबाइल का काम सीख लो, आप कंप्यूटर का काम सीख लो। आपको मोबाइल के लिए आपको शोरूम लेना पड़ेगा, दुकान लेनी पड़ेगी मेन मार्केट में। आप सोचो मैं यहाँ ले लूँ, गांव में तो कोई नहीं चलेगी। आपको कहाँ रखना पड़ेगा? मेन मार्केट में, जहाँ पर भीड़ लगती है। आपको काउंटर लगाना पड़ेगा, आपको मोबाइल की एक्सेसरी रखनी पड़ेगी, चार्जर, बैक कवर, एक नहीं 10-10 तरीके के। और अगर कोई आपके पास आ गया मोबाइल की डिस्प्ले लेके, साहब ये तो 1,000 रुपये की है, बगल वाला आंख मार के बुला लेगा, भैया मैं आ जा, मैं 900 में डालूं। तो इतना कंपटीशन है, तो 10-10, 15-15 लाख रुपए लगाना पड़ता है मोबाइल, ईसीएम, इन सब के लिए, मोबाइल में, लैपटॉप रिपेयरिंग में, साड़ी के काम में। लेकिन ये धंधा ऐसा है कि आपके पास हाथों का हुनर और चाबी पाने हैं तो आप जमीन पे बैठ के भी धंधा चालू कर सकते हो। चलिए सर, आप सर नाम, कहाँ से आए थे? धनराज यादव, यूपी से। यूपी से। सर क्या करते थे पहले आप? सर कुछ नहीं, ऐसे ही घूम रहा था, मजे जिंदगी के। जी। तो कब यहाँ पर आए आप? सर अक्टूबर में आया था, अक्टूबर में। अक्टूबर में आप आए थे। कौन सा कार मैकेनिक का कोर्स था आपका? जी जी। ठीक है सर। आप सर? सर जुनैद खान, बेंगलोर से आया हूँ। बेंगलोर से आए सर। जी। क्या करते थे सर पहले आप? जी मैं खतर में था सर। अच्छा। जी जॉब कर रहा था एफएनबी डिपार्टमेंट में। कितने साल रहे थे सर आप? 5 साल था। 5 साल रहे थे, बहुत बढ़िया सर। तो सर पूछना नहीं चाहिए, लेकिन इनको मोटिवेशन मिलता है, इनको भी और उनको भी, कि इतनी बड़ी बड़ी जॉब। कितना सैलरी था सर आपका? 1 लाख था सर। 1 लाख? जी, खर्चा पूरा उठा के, खर्चा सब काट पीट के, ट्रांसपोर्टेशन सब कंपनी सूखा बस्ता था। जी। कितनी बड़ी बात है, 1 लाख रुपए का सैलरी जॉब करके और उसको छोड़ना। जॉब को छोड़ना ही दम चाहिए इतने बड़े डिसीजन लेने को, कि बिना खर्चा काट के 1 लाख रुपए कमा के और हम लोग अपने जीवन को अच्छा करें, अपने परिवार को आगे लेके जाएं, अपनी फैमिली को आगे लेके जाएं, और आज जो स्थिति है उसको अच्छा हम लोग कैसे करें, वो सोच के सर ने जॉब छोड़ा। और मेरे ख्याल से वीडियो आप जो देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई बंदा देख रहा होगा जिसकी सैलरी 1-1.5 लाख रुपए है और वो छोड़ के यहाँ पर आया है। और मैं वापस इन सबके सामने कह रहा हूँ कि 100% ना मैं इनको सिखा सकता हूँ और 100% ये सीखे हैं। अगर 100% सीख लिए होते, चाय तो पिला दो, चाय तो पिला दो, 100% अगर कोई भी सीख जाता है तो मास्टर 10th क्लास में, 12th क्लास में पढ़ा रहा है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर करवा रहा है
और अगर 100% हमारे ब्रेन में आ जाता तो हर कोई 100% आता, किसी का 80%, किसी के 60, किसी के 40, और कोई हो रहा है फेल हो रहा है। पढ़ा तो वो इक्वल रहे, लेकिन हम कॉपी में टेस्ट कैसा दे रहे हैं। तो सबकी सीखने की क्षमता अलग है, सबकी ब्रेन की क्षमता अलग है। ठीक है सर। नाम सर कहाँ से आए थे? मेरा नाम सर राहुल कुमार है, यूपी से आया था मैं। क्या करते थे राहुल जी पहले? इससे पहले सर सब्जी बेचता था मैं। क्या, किस में? सब्जी बेचता था। सब्जी बेचते थे? अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। तो फिर कैसे मतलब प्रेरणा आई कि ये लाइफ चेंज करनी है? इससे सर अच्छा सा गुजारा नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए सोचा कि हाथ का हुनर होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि एक बंदा सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं सब्जी बेच रहा हूँ, और आप बाहर जाओ, ठेले पे जाओ और किसी सब्जी वाले से बात करो तो वो बोले मेरी तो मस्त लाइफ कट रही है, अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारे राहुल जैसे, जो ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास जो पैसा कमा रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, उनके पास 4 आंखें हैं या 4 कान हैं या 4 पैर हैं या 4 दिमाग हैं। जब वो कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? इनका शरीर कुछ है। तो आपकी ऐसे लोगों की सोच को सलाम है कि जो अपनी परिस्थितियों को चेंज करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छी फैमिली से आते हैं, पैसा है, बैकग्राउंड है, अच्छा है। कुछ लोग हैं राहुल जैसे जो पैसे ब्याज पे भी लाए होंगे, पैसा किसी से उधार भी लाए होंगे, लोन पे भी लाए होंगे। तो अगर हम लोग इनके संग धोखा करेंगे तो आने वाले इनका परिवार, इनके बीवी बच्चों की जो कष्ट है वो भी हमको लगेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं भाई हमारे पास सोना है या चांदी है, नई गाड़ियां हैं या पुरानी गाड़ियां हैं या स्क्रैप गाड़ियां हैं, जो है आपके सामने है, जो है इनसे ट्रेनिंग करवाऊंगा। तो ये जो जितने भी स्टूडेंट आते हैं ये इस विश्वास से आते हैं कि हमें जयपुर जा रहे हैं तो 1 पैसा ऑनलाइन नहीं डालना है, जाके सारी चीज़ देखते हैं और ये जज करते हैं कि मुझे 1 गाड़ी से सीखना है कि 50 गाड़ियों से। गाड़ी ये बाबा आदम के ज़माने की 100 साल पुरानी गाड़ी है कि नई गाड़ी है, इनको दिखाते हैं, इनको बोलते हैं भैया हमारे पास तो ये व्यवस्था है, अब आप ज्वाइन करो या ना करो वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए, और राहुल जी कुछ बोलना चाहते हो अपने दिल से? सही, बढ़िया सिखाते हैं। चलो ठीक है, और मेहनत करो, कभी भी कोई दिक्कत आए तो वापस आना है आपको। ठीक है सर। नाम सर कहाँ से आए? मेरा नाम अनिल है, मैं उड़ीसा से आया था। क्या करते थे सर पहले? सर मैं पहले पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते थे और मजे करते थे। क्या सोचा आपने कि पढ़ाई के बाद जॉब नहीं करनी हो, डायरेक्ट इस लाइन में आना है? सर टेक्निकल चीज़ों में मेरा पहले से इंटरेस्ट था, तो सर वही सोच के मैं यहाँ। ठीक है सर। आगे सर। नाम सर कहाँ से आए थे? मेरा नाम रिंकू है, आगरा से हूँ मैं। आगरा से हैं सर। क्या करते थे रिंकू जी पहले? मैं पढ़ाई करता था, डिप्लोमा किया मैंने। अच्छा, डिप्लोमा किया है आपने, तो करके डायरेक्ट आगे कि जॉब करी आपने? नहीं, उसके बाद से मैं जॉब में ट्राई किया कंपनी में। उसके बाद से सैलरी उसमें वही 14-15 हज़ार, तो उससे गुजारा होने वाला नहीं है। देखो सैलरी एक ड्रग है आपके लिए। मैं मानता हूँ सैलरी एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आप 5 साल आप जॉब करो, मैं गलत नहीं कह रहा। जॉब करने से हमें 2 पैसा इनकम होता है, मार्केट का नॉलेज पता लगता है, लोगों की क्या नीयत है वो पता लगती है, आपको कितने धक्के खाने हैं वो पता लगता है। लेकिन अगर आपको जॉब के आदी हो गए तो आज तो दाल रोटी चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे आज 20 हज़ार में गुजारा चल रहा है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, दवाइयों का खर्चा आ जाएगा, तब वो 20 हज़ार कोई मायने नहीं रखेगा। ठीक है सर, जरूर करोगे आप गाड़ी। आप सर, नाम आपका कहाँ से आए हैं? जितेंद्र सामल, उड़ीसा से आया हूँ। आप भी उड़ीसा से सर। क्या करते थे जितेंद्र जी? सर मैं जॉब कर रहा था अभी। अच्छा, कितने साल किया? सर 4 साल। 4 साल किया। तो क्या समझ में आया सर जॉब में? जॉब में सर सही है सर, पास में है, मतलब कोल माइंस में काम कर रहा हूँ जी। तो मैकेनिकल इंजीनियर में काम कर अच्छा, इसी फील्ड में आप? हाँ, इसी मैकेनिकल फील्ड में ही है। लेकिन थोड़ा उसमें बड़ा गाड़ी है, सब वोल्वो का गाड़ी है, वोल्वो का मशीन है, एक्सावेटर है जी, और लोडर है जी। इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था जी। क्या, मतलब कैसे जो काम कर रहे थे वर्कर, हाँ। उसके साथ कैसे काम के डील करेंगे, जी जी। कैसे उसको रिंग क्या है, पिस्टन क्या है, हेड क्या है, कैम क्या है, क्रैंक क्या है, प्रॉब्लम का टर्बो शूटिंग हाँ, नहीं आ रहा को था। कैसे स्कैनर लगाएं, कैसे पता लगाएं। तो इसलिए मैं 3-4 महीना ऐसे सर्च किया कि ये तो मेरा तो मतलब बैकग्राउंड का है मैकेनिकल, मैं इसके बारे में पूरा डीपली नॉलेज लेना चाहता हूँ। अच्छा। तो सर्च किया तो देखा बाबा ऑटोमोबाइल का। कोई पैसा लिया गया आपसे ऑनलाइन? नहीं, यहाँ पर आने के बाद सिर्फ डायरेक्ट पैसे लगे, पहले दिखाया गया, सेटअप दिखाया गया? पूरा सेटअप दिखाने के बाद एडमिशन हुआ। ठीक है सर। पैसा वो एक बार ही देना होता है कि 2 EMI में दे सकते हो? मैं तो 2 बार में 2 बार में दे सकते हो। हॉस्टल का पैसा हर महीने देना है कि एक संग ही देना है? नहीं, हर महीना।
हर महीने देना है सर। ये है सर। आप सर नाम कहाँ से आए थे? मेरा नाम सर जयस है जी। मैं यूपी से हूँ। क्या करते थे सर? पहले पढ़ाई करता था। कितने साल के हो? अभी तो 18 प्लस। सबसे छोटे आप ही हो। और जब आप इनकी तरह हो जाओगे 22, 23, 25 साल तो धमाका कर दोगे। तो बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया, अच्छी बात है। नाम सर कहाँ से आए थे? सर नमस्ते, मेरा नाम शायद है जी सर। मैं बैंगलोर से हूँ सर जी। मैं कंपनी में जॉब करता था जी। अपना खुद का करेंगे बोल के जी। मैकेनिकल लाइन देखा वहाँ पे बहुत सारी हर दिन भर दिन मैं बैंगलोर में देख रहा था कि कार स्पा खुल रहा है, डिटेलिंग लेवल कुछ ना कुछ खुल रहा था। मेरे घर के पास भी खुल गया तो मुझे लगा कि इस लाइन और हम क्या कर रहे हैं मतलब देखेंगे। मतलब मैं कंपनी में जॉब करता था तो समझ नहीं आ रहा मुझे बिजनेस का कभी आइडिया नहीं था। जॉब हुई, फैमिली हुई तो अच्छी खासी सैलरी है सर बैंगलोर में IT जी कंपनी में। जी। तो अभी बिजनेस का स्टार्ट करेंगे बोल के रिसर्च किया, कार स्पा वगैरह मैं देखा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। मुझे लगा कि सिर्फ डिटेलिंग होगा, मैकेनिकल वगैरह का पता नहीं था। तो रिसर्च करने में आपका एक बार बाबा ऑटोमोबाइल्स का आया मुझे सजेशन यूट्यूब पे, तो उसको फॉलो किया। मतलब ऐसे ही रैंडमली फॉलो किया, उसको फॉलो बैक करता था मैं उसको जी। एवरीडे वीडियोस वगैरह देखता था। तो आइडिया है कि हाँ सही है और बजट भी बैठ गया। तो हम दोनों मिलके बैंगलोर से एक बार बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो अच्छा मच सर, experience था सर। आपने विश्वास किया और इधर इतना दूर हमारे पास आए आप। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मैं तो बेसिकली दोनों कंट्री से बिलोंग करता हूँ मगर ज़्यादातर नेपाल में रहता हूँ। कौन से महीने में आए थे आप? सर मेरा तो जयपुर में आया हुआ 8-9 महीना हो गया। मैं तो दो कोर्स किया, बाइक का और कार का दोनों का किया। मतलब आप 9 महीने से हमारे पास हो। हाँ, 9 तो ये हमारे नाम मैं भूल गया, क्या नाम था? राजू। राजू जी। राजू, आपका नाम कैसे भूल सकता हूँ मैं तो राजू थे जो 3 महीने इन्होंने हमारा बाइक मैकेनिक का जो ट्रेनिंग होता है वो किया। बाइक मैकेनिक में भी 3 फ्लोर्स हैं। पहले महीने जो होता था वो इनको 15 से कितने इंजन किए थे पहले महीने? सर पहले महीने में बाइक का 22 इंजन किया। 22 इंजन, 22 टाइप्स के इंजन करते थे पहले महीने। दूसरे महीने 100 सीसी से 150 सीसी की BS6 थी, BS4 थी राजू? सर BS4 BS6 दोनों किया। ठीक, वो सारी गाड़ियाँ खोली? हाँ सारी गाड़ी स्टार्ट खोल की के वायरिंग करके स्टार्ट करके। तीसरे फ्लोर पे क्या किया? तीसरे फ्लोर पे जैसे KTM हैवी गाड़ी का KTM R15 BS6 बुलेट, BS4 बुलेट, CNG ये सब किया। वो हम लोग करवाते हैं, वही लगभग वही खर्चा हमारा 30,000 रुपये बाइक का लेते हैं। और अभी तो बजाज का ट्रेनिंग सेंटर आ गया, वो भी हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया है। तो राजू ने वो कोर्स किया, कुछ अच्छा लगा और फिर वापस उन्होंने सोचा कि बाइक से कार में आते। तो 6 महीने लगभग इनको इधर हुआ है, तो 9 महीना हुआ है। सर हैं इनको भी लगभग 7 महीना। और तो ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे रहे हो तो हम लोग आपको चाहते हैं कि उस पैसा तो इनका आ गया, कैसे इनको भगाया जाए, जल्दी इनको फ्री करो या जल्दी निकालो। तो बाबा ऑटोमोबाइल एक संस्था है कि हम लोग एक फैमिली की तरह यहाँ पर रहते हैं। कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हर जगह होते हैं, घर परिवार में भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक सब लोग मिल के रहते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने विश्वास किया बाबा ऑटोमोबाइल पर आप आए और भविष्य में सर आगे बढ़ो और आपकी फैमिली को आगे लेके जाइए। ठीक है सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। परिवार को आगे लेके जाएं सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। एक ग्रुप फोटो ले लेते सर, आ जाइए।